भाई अपनी हो रही है टैंक फुल यहाँ पर। गिरा एयर चेक करेंगे। हाय गाइस, कैसे हो सब लोग? वेलकम टू न्यू ब्लॉग। और आज हम जा रहे हैं पुणे में, क्योंकि इवेंट है, रूफटॉप इवेंट, और बगीरा को लेके जा रहे हैं साथ में मेरे अनिकेत से आए, और जो कि मेरी हेल्प करेगा पूरा शूट वगैरह करने में। तो 17 से निकले अभी, रिसेंट पेट्रोल अभी जस्ट फुल कराया। अब निकलते हैं सीधा पुणे के लिए। आज जाके स्टे करेंगे वहाँ पर, और कल का इवेंट है तो तपस्वी रेसिंग ऑर्गेनाइज्ड है, तो ऑब्वियसली बहुत ही मज़ा आने वाला है। चलते हैं, निकलते हैं रास्ते में। अब रात में जाएंगे आराम से ड्राइव वाइव करके, और फिर कल सुबह उठ के वहाँ स्टे करके कल सुबह के लिए इवेंट के लिए निकलेंगे। भाई साहब सीन देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर हो रही है फुल बारिश, देखना, और इतनी गंदी तरीके से हो रही है, सामने कुछ दिख नहीं रहा है। हालांकि वाइपर ऊपर लगाया है हमने, पर यार बारिश की वजह से ना एक थोड़ी सी दिक्कत सी मतलब है, और एक डाउट सा है कि यार कल का जो इवेंट है वो इवेंट के टाइम पे बारिश ना हो जाए, क्योंकि अगर इवेंट तो रूफटॉप पे है, और अगर रूफटॉप पे बारिश हो गई तो फिर मज़ा नहीं आएगा यार। तो होपफुली बारिश ना हो, ये विश कर रहे हैं। हालांकि क्लाइमेट में दिखाया है, आपके वेदर पे दिखाया है कि बारिश नहीं होगी दिन में करके, तो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। चलो चलते हैं, पुणे पहुंचना है जल्दी, होटल पे पहुंच के खाना वाना दिखाते। चलो, बारिश देखना भाई कितनी हो रही है, कितनी फास्ट, देखो कुछ नहीं दिख रहा है। आराम से जाना पड़ेगा भाई, आराम से। हाँ बगीरा आपने भाई साहब रोड देखना यार, इस तरीके से बने हुए हैं यार। नेशनल हाईवे पे कोई इमेजिन कर सकता है इस तरीके से गड्ढे वगैरह यार? सच में ये समझ में नहीं आता। अभी एम्बुलेंस जा रही है, अब ये नहीं इसने फास्ट जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। हालांकि मैंने इसको साइड दिया, पर अब ये आगे देखो गड्ढे है तो कैसे जाएगी भाई साहब। ये आ गया अपना कातरज का टनल, और ये होने वाला है मज़ेदार, क्योंकि भाई साहब यहाँ पर हम भगाएंगे एक कार अपनी बगीरा, और सुनना भाई वो साउंड सुनना है यहाँ पर। क्या मज़ा आता है ना ये चलाने में, ये मज़ा है भाई। दिन में ना ट्रैफिक होता है, इसलिए हम लोग रात में ट्रैवल करते हैं एक्चुअली। तो ये रहा पुणे के सिटी का। अपन जाएंगे अभी सिंहगढ़ रोड पे, अपने भैया का बर्ड वैली होटल है, वहाँ पर खाना वाना खाएंगे। चलो चलते हैं, मिलते हैं वहाँ पर बर्ड वैली में। तो सब हम लोग आ गए अभी अपने भाई के बर्ड वैली होटल पे। वहाँ पर ना बैठने के बहुत मस्त जगह है, और वहाँ पर बार वगैरह और सब बीचेस है। फैमिली के लिए वो बहुत सारे अच्छे सिग्नेचर मैनेजमेंट है। तो खाएंगे अभी यहाँ पर खाना वाना। तो भाई साहब हम आ गए बर्ड वैली होटल, सिंहगढ़ रोड पे है। ये देखना यहाँ का एम्बियंस, अनिकेत बैठा हुआ है यहाँ पर, और ये देखना एम्बियंस वगैरह कैसा है, क्या गजब का लग रहा है ना। देखो यहाँ पर ना ये IPL के मैचेस वैचेस लगते हैं, यहाँ पर बैठने बैठने की जगह है बाहर पीछे वाला। तो हम लोग यहाँ पर खाना वाना खाएंगे, थोड़ी देर में खाना वाना आ जाएगा। ये आ गया अपना भाई पहाड़ी कबाब, और ये रहे अपने भैया वीरू भैया। ओ वीरू भैया, क्या हाल है? हाँ बढ़िया बढ़िया। खा रहे खाना वाना, अनिकेत है यहाँ पर, मस्त खाना वाना स्टार्ट हो गया। अभी स्टार्टर वार्टर मंगाया। तो भाई साहब आ गए हम नीच कस्टम पे। ये रही अपनी बगीरा, ख़राब हो चुकी है, पूरी मैली हो चुकी है। अभी इसको क्लीन विन करेंगे, कल सुबह पॉलिश वॉलिश मारेंगे। यहाँ पर और एक BM है यार, तो ये यहाँ रहेगी अभी रात में, कल सुबह इसका पॉलिश वगैरह सब होगा, वॉश वगैरह। अभी निकल पड़े अपने होटल के ऊपर। चलो चलते, निकलते हैं भाई साहब। लो जी लो आ गए अपने रूम पे, और ये रहा अपना रूम आज का। ये ऐसा TV वगैरह है, इधर टेबल वगैरह है,
डबल मतलब बड़ा बेड है और इस तरफ कपड़ बड़े, बाद में इधर अंदर टॉयलेट वगैरह है। अच्छा सा है, एसी वीसी लगा हुआ है। खाली 12 घंटे के लिए तो चाहिए अपन को, पर एक दिन का पैसा ले लिया जो भी इन्होंने। कोई बात नहीं, यहाँ पर चलते हैं, रेस्ट करते हैं, अभी बहुत देर हो चुकी है। चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो सब लोग? और नहा धो के अब रेडी हो गया है और अभी बजे 11, तो यहाँ से निकलेंगे और निकल के पहले जाएंगे अपने कार के पास, जाके कार पॉलिश वगैरह वो जो है वो सब करेंगे और उसके बाद में सीधा इवेंट के लिए निकलेंगे। चलो दिखाते हैं अपन निश कस्टम्स के ऊपर। चलो बाय। अब आ गए हम निश कस्टम्स के ऊपर और ये रही अपनी यहाँ पर बगीरा जो कि हो रही है पॉलिश मस्त अच्छे से और चल रहा है काम। हाँ, बाद में दिखाते हैं एग्जैक्टली पॉलिश वॉलिश होने के बाद कैसे कैसे रहता है। चलो, तो ये रही भाई साहब अपनी बगीरा हो रही है पॉलिश और पैक्स पॉलिश वगैरह कर रहे हैं निश कस्टम्स के ऊपर। अच्छे से पॉलिश वॉलिश करके निकलेंगे भाई इवेंट के लिए। तो भाई साहब निकल पड़े अपन पूरी टीम निश की भैया, और हमारे साथ 17 से आई हुई थी एक मारुति 800 और अपनी भैया की मर्सिडीज। तो सब लोग साथ में निकल पड़े इवेंट की तरफ और गजब का माहौल था मतलब। और मेन चीज़ बारिश नहीं थी तो हम लोग थोड़ा थोड़ा करके मस्त थोड़ा मस्ती करके चलते हुए निकल पड़े मॉल। कैसा लग रहा है? All good, bro. ऑल गुड, रेडी टू गो? Ready to go, bro. Yeah, let's rock. Let's go to underground. Yeah. ये रे भाई की 800 वैसे व्हील्स वगैरह पूरा स्पेशल डाल के बाहर निकाले हुए ना, क्या गजब की लग रही है। बरोबर टाइमिंग ला एकदम हा. उसके बाद हम आते हैं मॉल पे। मॉल की पार्किंग यहाँ पर नीचे मतलब नीचे वाली साइड पर। तो यहाँ पर होगी अपनी लाइनअप जो कि सब लोग आए हुए हैं। तो सब लोग साथ में रुकेंगे पहले। देखो स्विफ्ट है आगे और भी गाड़ियाँ हैं, तो सब लोग दोस्त आएंगे और यहाँ से फिर निकलेंगे आगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर लाइनअप होने के लिए इकट्ठा हो गए। और वैसे भी यहाँ हो रही थी अपनी एंट्री जो कि रजिस्टर थी, तो डायरेक्ट हम 5th फ्लोर पे जाने वाले थे। तो वहाँ पर अपना यहाँ डेटा वगैरह फ्लोर था कार का, जो कार्स अलाउड थी करके, तो वो ऑटोमेटिकली हम निकल पड़े थे वहाँ पर। और ये रही अपनी लाइनअप, अपनी बगीरा, बाद में अपनी वो 800 मर्सिडीज़ और भाई की BMW स्विफ्ट है आगे, 2 स्विफ्ट है। और इसी तरीके से लाइनअप करके हम निकल पड़े और 5th फ्लोर के ऊपर। तो जाते टाइम पे ऐसे कर्व वगैरह था, पूरा राउंड घूमते घूमते नीचे जाने का, तो मज़ा आ रहा था एक्चुअल में जाने में। चलो चलते आगे के नज़ारे दिखाते, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले ब्लॉग में बने रहना। और फॉलो नहीं किया तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, चैनल में बहुत सारा कंटेंट है अपने। तो ये रही अपनी बगीरा, एंट्री हो रही है और क्या मस्त शो है यहाँ पर देखना। लेज़र लाइट्स वगैरह लगी हुई है ना, ऐसी मस्त दिख रही थी। ऊपर से रिसेंटली पॉलिश करा हुआ था तो चमक रही थी गाड़ी लिटरली। सामने अपनी भैया की मर्सिडीज जा रही है और पब्लिक यहाँ पर देखना भाई साहब, मतलब किसी का फ़ोन नीचे नहीं है। हर एक बंदा है वो वहाँ पर जो अपना कैच करना चाह रहा था ये मूवमेंट को। और भाई साहब ये देखना सीन, लेज़र लाइट्स और इस टाइप की एंट्री, ये बहुत बढ़िया था। माहौल ऐसा बन गया था ना। हालांकि देखना साइड में कार्स वगैरह ऑलरेडी खड़ी हुई है तो बीच में से हमें आगे जाना था, पर बगीरा आई कैचिंग था यहाँ पर मोमेंट। और सब लोग उसको मतलब लिटरली शूट कर रहे थे, सेलिब्रिटी फील कर रही थी बगीरा। ओके, नॉट मी और नॉट एनीवन एल्स, बट बगीरा जो है वो फेमस हो ही थी यहाँ पर। और उसके लिए मतलब सब क्लिक्स वगैरह कर रहे थे। देख के अच्छा लग रहा था कि लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं उसको, कुछ चीज़ को। और देखना हर एक चीज़, हर एक का मोबाइल फ़ोन बाहर है और वो कैच कर रहे हैं अपन में। तो इस तरीके से कुछ माहौल था यहाँ पर। और लेज़र लाइट्स वगैरह ये वो सब, एंट्री बहुत मस्त हुई थी। सामने से अपने भाई की BMW 328i क्या लग रही थी मस्त ना। देखो ये पीछे से अपना स्पॉइलर ऐसा बड़ा लग रहा था ना, लोग सब स्पॉइलर के ऊपर बहुत फोकस कर रहे थे। तो इस तरीके से एंट्री हुई अपनी और बहुत सारी कारें आई हुई थी। हम आहिस्ता आगे जाके दिखाएंगे पूरी तरीके से कौन सी कार है, कैसा है। तब तक भी बन जाएगा। सो हाय गाइस, ये रहा यहाँ का माहौल ना, अपना बताता था। पीछे देखना भाई साहब, ये रहा, ये हो रहा है ना एंट्री अपनी
पूरी पागल हो रखी है भाई साहब। एंट्री करते हैं, चलो वगैरह। यस थोड़ा रेव कर रिएक्शन भेटतो। हाँ पण त्यांनी सांगितले रेव करू नको। तो हम आ गए थे ना एक प्रोफेशनल इवेंट में, तो यहाँ पर ना थोड़ा बहुत रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। कितना भी लोग बोलेंगे करेंगे, पर अपन को क्या है कि ड्रिफ्ट नहीं करनी थी कार अपनी, और कुछ एरिया में वैसे, और ड्रिफ्ट वगैरह मतलब ड्रिफ्ट नहीं मारनी है, बर्नआउट नहीं मारना है। ये कुछ रूल्स फॉलो प्रोफेशनली करना चाहिए, क्योंकि इवेंट इतना प्रोफेशनल है तो हम भी उतने ही प्रोफेशनली तरीके से बिहेव करना चाहिए। चलो आगे चलते हैं। और भाई साहब बगीरा इतनी वाइड है ना, तो लोगों को बताना पड़ रहा था कि भाई साहब ये वाइड बॉडी है, तो मूव करो बोल के थोड़ा डिस्टेंस दो। और एक तो स्पॉइलर पीछे का मेरे को डर लगता है, बहुत सारे लोगों को लगेगा वगैरह ये सब चीज़ में, तो ये भी चीज़ थी यहाँ पर। और भाई साहब यहाँ पर देखना, राइट साइड में एक मस्टैंग वगैरह लगी हुई है, और साइड में मर्सिडीज लगी हुई है, आगे सिविक लगी हुई है, और बहुत सारी। ओ भाई साहब ये देखना यहाँ पर क्या एंट्री है। ये रही अपनी लाइनअप, ये रही अपनी मर्सिडीज खड़ी है यहाँ पर, अपनी वगैरह यहाँ पर है। तो ये लाइनअप चल रही है और पब्लिक यहाँ से स्टार्ट हो गई है भाई साहब, जबरदस्त। हियर इज अंडरग्राउंड X.1 and we are enjoying it at the entry only. So you can see the public over here. Yeah, it's amazing, completely amazing. Everyone is shooting our car and all, but this is amazing. Cars are here. You can see cars over there. God, seriously nice. No revving. No better. तो भाई साहब इस बार का इवेंट जब फुल पैक था, बहुत पब्लिक आई हुई थी, ओवर क्राउडेड हो गया था लिटरली। और पार्किंग के लिए जगह मतलब एक तो सिलेक्टेड कार्स थी, पर उसमें भी ज़्यादा मतलब ऐड ऑन हो गई थी। तो यहाँ पर पार्किंग का मैनेजमेंट कर रहे थे। हैट्स ऑफ टू क्रू मेंबर्स जिन्होंने यहाँ पर पूरा मैनेजमेंट किया। इतना अच्छा मैनेजमेंट वगैरह करा हुआ रखा था ना भाई साहब, नॉट एन ईजी वर्क, okay, not an easy work to do all this management and all. So hats off to them, all crew members of Tapasvi Racing and underground team. Hats off to you guys. यो देखना भाई, डिफरेंट कारें आ चुकी थी, स्कोडा वगैरह थी। यहाँ पर लेफ्ट साइड में स्विफ्ट मॉडिफाइड थी, बहुत अच्छी तरीके से बनाई थी। ये महिंद्रा की वैन थी, जो कि एक छोटा मिनी ट्रक भी बोल सकते, कैंपर वैन भी बोल सकते हैं, बहुत ही प्यारी थी। जैसे वहाँ पर फॉर्च्यूनर वगैरह थी, या बहुत कारें आई हुई थी, पर अटेंशन सीकर बगीरा थी, अभी भी थी। और चलो आगे चलते, देखना सामने से आ रहा है निश अपनी BMW लेके हेड टू हेड। उसके बाद आती है भाई एंट्री अपनी, द कार ऑफ द इवेंट, सुप्रा। एंड ये ब्लू सुप्रा बहुत ही फेमस थी। उसके बाद अपना भाई आ रहा था निखिल, और उनके साथ आ रहे थे द श्रीमान लेजेंड, ये रहे श्रीमान लेजेंड। और निखिल साथ में अपना भाई है, दोस्त है, और उन्हीं के कॉन्वे में ऑडी भी थी, और सामने लैम्बो जा रही है। तो निखिल का ऐसा पूरा कॉन्वे भी अलग से आया हुआ था, साथ में वो लोग आए थे। ये रहे श्रीमान भाई और निखिल साथ में जा रहे, और मेन अट्रैक्शन था, उनकी टीम जो आई थी, उन्होंने ना ऊपर से पूरा शूट करना प्रेफर करा, कि वहाँ से पूरा इवेंट दिख रहा था। यहाँ पर स्टंटिंग वगैरह जो भी हो रहे थे, इवेंट्स वगैरह, ये सब चीज़ है, ठीक है। How are you, sir? Hello. Glad to meet you again. Glad to see the car again. Yeah. I'm doing smashing it always. Yeah. I love Bagheera. Imran Majid, sir. I'm big fan of him. But And I'm the a big fastest fan. Indian I'm a man. big fan of this car. Oh, no, thanks. I love the way he's done it with his own hands, built it, and he keeps driving it. I love Thank you. you so much. I love you. See you soon. Take तुझ से भाई तुझ। व्हाईट बॉडी किट त्यांनी स्वतःची डिझाईन सातारा आम्ही सगळे सातारा गँग सातारा
और संजय सर के बारे में बताना चाहूँगा मैं आपको, जो कि हम कार मीट में आए तो ऑब्वियसली मिलेंगे बड़े बड़े हस्तियों को। ये पहले इंसान है जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था डकार रैली में, और वो पहले इंसान है उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया था डकार रैली में, तो ही इज़ द फर्स्ट इंडियन। कोण वापरतो कोण मोबाईल सातारा टू बॅक टू सातारा 27 states except Manipur. Right. So different country. Okay. Okay. मला माहिती 25 वर्षाची मी डकार चालवली आता मरून गेलो 25,000 ऑलमोस्ट 50 टाइम तो लगा तो तो सर के साथ बैठ के ना हमने बहुत सारा डिस्कस किया, उन्होंने अप्रिशिएट बहुत किया वगैरह को, और मेरे रिसेंट ट्रिप के बारे में बताया जो कि ऑल इंडिया रोड ट्रिप मैंने करी हुई है, और उसका सब डिटेल्स मेरे चैनल पे ऊपर है। जो भी लोग देख रहे हैं तो वो भी सीरीज़ देख लेना, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो 64 डेज़ में मैंने कैसे कंप्लीट किया 25,000 किलोमीटर्स, वो उनको एक्सप्लेन किया, तो वो भी उन्होंने भी अप्रिशिएट किया उस चीज़ को। और सर ने जब डकार रैली चलाई थी तो वो बता रहे थे कैसे कैसे क्या हो गया। तो कार मीटअप का फ़ायदा यही है, तो आप दो इंथुजिस्ट को जब मिलते हो तो इस तरीके से मतलब एक दूसरे को मतलब अप्रिशिएट करते हो या फिर ये करते हो, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है इस बारे में। आणि मी दुआन म्हणून होंडा रेप्सॉलची टीम होती फायर ते वर्ल्ड चॅम्पियन माहिती आहे मागच्या वर्षी काही एशिया क्रॉस फक्त हाताची गाडी और भाई मीटअप का मतलब यही होता है ना, मीटअप को तो हम लेजेंड्स को मिलते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, उनसे सीखते हैं। सिर्फ यहाँ पर आके कार का फ़ोटोज खींचना नहीं बनता है या फिर शूट करना नहीं बनता है, सबसे मिल के बात करना ये बहुत बड़ी बात होती है। और संजय सर से मिलना बोले तो बहुत ही अच्छी बात हुई, ये मीटअप में पॉसिबल होता है। ये रही पीछे एक फेरारी जा रही है यार, देखना मस्त, और संजय सर की भी फेरारी है, ये देखना उनकी बेटी लेके आई है अभी, ये रही। इस तरीके से उनकी भी एंट्री बहुत ही प्यारी थी, और सब आई कैचिंग थे उसके ऊपर, नहीं क्या देखो इस तरीके से जब जैसे आई तो पूरा सबके फ़ोन्स बाहर आ गए और सबके उधर। फिर हमने एक साथ में फ़ोटोज़ खिंचाई वहाँ पर मेमोरीज़ के लिए, और बगैरा को छोड़ दिया पब्लिक के ऊपर। उसके बाद बारी आती है अपनी मर्सिडीज़ की पार्क करने की। मर्सिडीज़ पार्क करने के लिए ऊपर लेके आए और उसको भी पार्क कर लिया। और यहाँ पर चल रहा था कुछ रैप शोज़ वगैरह, तो रैप शोज़ चलते चलते हम लोग ने वहाँ पर ना जितने भी कार्स वगैरह थी वो एक्सप्लोर करने के लिए चले, क्योंकि ये तो शो चलते रहेगा आगे आगे, तो हम लोग चले कार एक्सप्लोर करने के लिए। तो भाई जब स्टार्टिंग करते यहाँ पर बेंटली आई हुई थी, बेंटली क्या मस्त दिख रही थी देखो। उसके बाद यहाँ पर मिनी कूपर थी, और ये जो कलर था ना बहुत ही बढ़िया था। उसके बाद थी मस्टैंग जो कि रैप थी, और रैप इतनी अच्छी तरह से करा हुआ था ना, क्या मस्त। उसके बाद फेरारी, रैप जो था मस्टैंग का ना बहुत ही प्यारा था, अच्छा लग रहा था, मतलब यूनिक टाइप का लगा था ये स्पेशली, तो सही था। उसके बाद भाई आती है भाई सुपरा की, और सुपरा का राटा टाटा ने नहीं सुना तो यार क्या ही सुना बोल के, तो एंजॉय। उसके बाद ये रही ऑडी, क्या मस्त लग रही थी कन्वर्टेबल यार, देखना ब्लैक कलर में सेक्सी।
और BM थी यहाँ पर और 340i वगैरह, और मस्टैंग रेड कलर की आई हुई थी, और फेरारीज जो कि संजय सर की थी, और भी थी। तो इस तरीके से पूरा कार्स ना हर एक कार थी यहाँ पर, और हर एक कार यूनिक थी अपने आप में, मस्टैंग से लेकर फेरारी तक, मिनी कूपर वगैरह। वैसे बाइक्स भी आई थी बहुत सारी, सब नीचे पार्किंग में खड़ी हुई थी, पर वो तो यहाँ पर मस्त अच्छे से डिस्प्ले वगैरह करके रखी हुई थी उन्होंने। कुछ मॉडिफाइज थी, कुछ जो स्पोर्ट्स बाइक्स थी वो भी थी यहाँ पर, हालांकि ज़्यादा हम शूट नहीं कर पाए। तो जो ऊपर ना मेन चीज़ देखो भाई, फेरारी तो वॉश करके आई हुई थी, पर ऊपर धूल जम गई थी, ड्रिफ्टिंग विफ्टिंग करी हुई थी ना उसी वजह से। और यहाँ की फेमस इनकी सेरा, टोयोटा सेरा भी वो भी थी यहाँ पर। पोर्शे थी, पोर्शे भी मस्त चमक रही थी, और लैम्बोर्गिनी कौन बोल सकता है भाई साहब, इसकी तो अलग ही पहचान है यहाँ, तो वो भी थी। इसके बाद देखना फेरारीज, मतलब ज़बरदस्त सीन, पूरा माहौल ना मतलब खा लिया था इन्होंने रेड फेरारीज ने, स्पेशली रेड फेरारीज ने। और ये देखो शो ऑफ यहाँ पर फेरारी का ऑनेट वगैरह ना ऐसा आगे खुलता है इसका। तो और ये मजन भाई की M340i BMW बहुत ही सेक्सी है, मस्त है। और ये रही भाई सनम भाई की ड्रिफ्टिंग की स्टार्टिंग। सनम भाई इस लेक्सस पे ना भाई साहब मतलब मचा देते हैं, देखना भी एंजॉय कर लेना। और भाई साहब सनम भाई तो रुक नहीं रहे थे, और रुकना भी नहीं चाहिए, क्यों रुकेंगे भाई साहब। यहाँ पर हो रही थी प्रोफेशनल ड्रिफ्टिंग, और ये होती है एग्जैक्टली प्रोफेशनल ड्रिफ्टिंग। तो ये देखो रोड पे कीचड़ में कोई भी ड्रिफ्टिंग करते बैठता है वो हो जाती है, सबको आ सकती है। और यहाँ पर पब्लिक के बीच में इतना परफेक्टली मैनेज करके ड्रिफ्टिंग करना बहुत ही बड़ी बात है। ये नॉट एन ईजी टास्क होके लगता ईजी है, पर है नहीं है वो। और भाई साहब ये देखना इस तरीके से उन्होंने शो स्टॉपर बोलते हैं ना, तो ये चीज़ है यहाँ पर इनकी, इन्होंने गजब की ड्रिफ्टिंग करी और हमें सबको बता दिया। पूरा ऑल ओवर शो बहुत ही मस्त था, इवेंट बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज था। और अब निकलने का टाइम आ गया था, बगीरा को हम निकाल रहे थे बाहर। और यहाँ पर ना एक छोटा भाई था, उसको बैठना था कार में थोड़ा बहुत, तो उसको मैंने बिठा लिया, उसकी एक विश पूरी कंप्लीट कर ली। और होप करे कि वो उसकी ये भी विश करे कि वो भी अपनी ज़िंदगी में एक BMW खरीद ले करके। चलो फिर निकलने का टाइम आया। यहाँ पर ना मेरा भाई था प्रसाद बोल के, तो वो मैनेजमेंट में है, तो उसने बहुत ही हेल्प करा। और स्पेशल थैंक्स टू हिम। एंड हियर इज़ द मैन जीत तपस्वी, द मैन बिहाइंड द अंडरग्राउंड कल्चर। उसको उनसे मिले जाने के टाइम पे, बहुत बिजी रहते हैं इवेंट के टाइम पे, फिर भी उन्होंने जाते टाइम पे अच्छे से मिल के मेरे को बाय करा। थैंक्स टू हिम फॉर इनवाइटिंग, थैंक्स टू एवरीवन फॉर इनवाइटिंग अस फॉर दिस वंडरफुल इवेंट। वी एंजॉय a lot and thanks everyone, crew members, everyone was superb. See you soon for the next event. तो चलो निकलते हैं, अब निकलने का टाइम हो गया यहाँ से। और हमने अपनी बगीरा निकाल ली, भैया भी रेडी हो गए थे। यहाँ पर देखो थोड़ा बहुत मस्ती कर ली उन्होंने, बारिश आने वाली थी तो उनकी भी मस्ती निकल गई थी अब यहाँ से। तो उसके बाद हम लोग ना नीचे आ गए, और सब जो आते लोग मिल रहे थे, जो नॉन पीपल है उनसे मिल के हमने सबको बाय बोला।
ओवरऑल इवेंट के बारे में हमें गिफ्ट दे देते हैं भाई साहब, ये रही है इवेंट्स की गिफ्ट्स, तो ये एंजॉय कर लेना और शॉर्ट्स थोड़े बहुत जो कि मेन है इसमें। तो इस तरीके से कुछ इवेंट था, बहुत ही प्यारा था और ट्रूली एन्जॉयबल और दिन अच्छा रहा। ठीक है, तो चलो चलते हैं। बाद में डीजे था यहाँ पर जो जिसका कि मैं सॉन्ग्स डाल नहीं सकता क्योंकि वॉइस ओवर आ जाएगा, और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा डांस करा यहाँ पर और डीजे के साथ में डांस नाचना वगैरह हो गया। तो ये 10 बजे तक चला इवेंट। 10 बजे के बाद ऑब्वियसली रूल्स के हिसाब के बाद हमारे इवेंट क्लोज होता है। तो हाय गाइस, हो गया इवेंट फिनिश, अब निकलने की बारी है। चलते निकलते कभी दोस्त है अपना साथ में, वहाँ पर जाएंगे, खाना वाना खाएंगे, उसके बाद सीधा घर। नाइट ड्राइव होने वाली है। इवेंट बहुत ही मज़ेदार रहा, बहुत मज़ा आया, हमें पूरा आपको देख चुके होंगे। फिर भी चलो चलते हैं और अब घर जाने का टाइम आ गया। रात में समय ड्राइव करना है, चलते हैं, जाके सो जाते हैं। चलो बाय बाय, होप यू एंजॉयड, लव यू ऑल।